हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। इसका नाम है स्टडी आईएएस। तो हम आए आज आपके लिए एग्जाम स्पेशल लेकर अबाउट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसके बारे में आज सारे न्यूज़पेपर में मेंशन है, कंपेयरिंग मई एंड जून। तो देखते हैं कि होता क्या है ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सो ये दो चीजों के लिए निकाला जा सकता है, अबाउट सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग न्यूज़पेपर में अक्सर मैन्युफैक्चरिंग का कंपैरिजन पढ़ते हैं, तो हमारा आगे का सारा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग पे ही चलेगा। इसके अंदर क्या होता है, इट्स अ मंथली सर्वे ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। हम लोग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एक बॉक्स में डालते हैं, उनका फिर सर्वे करते हैं। इसका जो एवरेज जो कंपनी ली जाती है वो कंट्री वाइज वेरी करती हैं, जैसे कभी 400, 500, कुछ कंट्रीज में 300 भी ली जाती हैं, पर एवरेज 400 के आसपास रहती हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो ये दो कंपनियां निकालती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज आईएसएम, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट। आईएसएम के बारे में जो स्पेशल टॉक है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स निकालती है और किसी कंट्री के लिए नहीं निकालती है। तो दूसरी कंपनी है मार्केट ग्रुप। तो मार्केट ग्रुप जो है वो 30 मेजर इकोनॉमीज जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के, उनके बारे में पीएमआई निकालती है। तो इंडिया की बात करते हैं तो मार्केट ग्रुप ही है जो इंडिया का पीएमआई निकालता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑन द स्क्रीन आ रहे हैं, दैट आर प्रोडक्शन लेवल, न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स, speed of supply deliveries, inventories, order backlogs and employment levels। तो अब इसमें एक टर्म आती है हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो जहां भी हेडलाइन आएगा मतलब इसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा दूसरे वाले पीएमआई से, तो इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसके इंडिकेटर्स होंगे न्यू ऑर्डर्स, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम एंड स्टॉक ऑफ परचेजेस। तो ये याद रखने वाली चीज है कि हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं। सो बात करेंगे जो कि आज न्यूज़पेपर में आई है अबाउट द निकी इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। तो जो निकी एशिया रिव्यू है वो पूरे एशिया में रिव्यू करता है अबाउट पीएमआई कैसे कैसे हो रहा है। तो निकी इंडिया इज दी अथॉरिटी जो कि इंडिया का पीएमआई निकालती है, जो कि वर्क करेगी हमारी मार्केट ग्रुप के अंदर। तो ये 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सर्वे लेती है, ओके, एंड इट्स अ मंथली सर्वे। हर मंथ में निकाल के हम लोग इसको पिछले मंथ के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या इंडिकेटर्स रहे, किस तरीके से हमारी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ऑन द स्क्रीन है, दैट आर न्यू ऑर्डर्स, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम एंड स्टॉक ऑफ आइटम्स परचेज्ड। इनकी वेटेज इनके ब्रैकेट में साथ में लिखी हुई है, यू कैन रीड दैट। तो जो आज के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने जून और मई को कंपेयर किया है। जो जून का जो पीएमआई है वो आया है हमारा 50.9, जो कि कम है किससे, जब हम मई से कंपेयर करेंगे, दैट वाज 51.6। तो इसका जो रीजन है वो डेलीमा ने दिया है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है निकी इंडिया के। उन्होंने बोला है कि जो रीजन है जो कम हुई है हमारा पीएमआई, उसके सिर्फ दो ही रीजन बताए गए हैं, दैट इज वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी, एंड सेकेंड दूसरा द इम्पेंडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई से इंट्रोड्यूस होना था, तो उस वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन आया पूरे के पूरे जून में। इस वजह से जब हम मई के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है पीएमआई के अंदर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, इट वाज प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन। वापस आएंगे आपके लिए और एग्जाम स्पेशल लेकर और एक्सप्लेनेशन लेकर, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।